Hello, my little learners. Good morning, babies. How are you today? सब अच्छे हैं, I hope so. Now, welcome to the social science video classes. We have finished our PA2 का syllabus in textbook. Now, we will be starting our worksheet, or maybe you can call it revision sheet, right? So here, as you all know, you have a different worksheet. I know आपका फ्रंट पेज अलग है, आपको अपना नेम, क्लास, रोल नंबर वहाँ पे लिखना है, राइट? ओके, नाउ व्हाई डू वी डू द वर्कशीट? हम वर्कशीट क्यों करते हैं? फॉर द रिवीजन पर्पस. हमने जो भी पढ़ा है अभी तक PA2 के लिए, हम वो रिवीजन करेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए PA2 के एग्ज़ाम के लिए, PA2 का पेपर के लिए, राइट? All right then. Chalo, shall we start? Okay. Now the first question is, put the date first. What is the date today? Today is 1st 10/20, right? And what is the date tomorrow? कल कौन सा date है? Tomorrow is 2nd October, isn't it? 2nd October को क्या होता है? We have studied in our country, right? नेशनल फेस्टिवल होता है 2nd October को, I think. कौन सा वाला नेशनल फेस्टिवल होता है? 15th August is Independence Day, 26th January is Republic Day, and 2nd October को किसका बर्थडे है? We celebrate the birthday of Mahatma Gandhi, isn't it? Also is known as the father of the nation. है ना? Okay. Now the question number 1 is, which hand shows left direction? Left है तो left direction. So which hand shows left direction? Left hand, right? अगर हमें कभी कहीं जाना है और हमें लेफ्ट के साइड मुड़ना है तो what do we say? Left direction, है ना? अगर हम परेड कर रहे हैं और सडनली आपको ऑर्डर्स दिए जाए टर्न लेफ्ट, तो व्हाट डू? वी टर्न टू द लेफ्ट साइड, है ना? लेफ्ट हैंड साइड. सो विच हैंड शोज लेफ्ट डायरेक्शन? राइट द आंसर. लेफ्ट हैंड shows the left direction. है ना? चलो then, shall we move to the next question? Now, next question is, write the words that indicates directions. Now, मैंने आपको बहुत सारे words बताए थे, isn't it? Directions north, east, west, south के अलावा मैंने आपको बहुत सारे words बताए थे जो directions बताते हैं. So, आपको वो सारे words यहाँ पे लिखने हैं. And what were the words? Do you remember it? So do you remember what were the words? Now the words were left, right, straight, forward, backward, then what else? और क्या था? Go past, isn't it? Or across. Across and go past.
So these were the words which indicates directions. Done? Finished? Chalo, shall we move to the third question? Okay, let's move to the third question. Third question is, when you are facing east, which will be the direction to your left? Now, सबसे easy तरीका क्या है पता है directions पता करने का? Make a plus sign. यहाँ पर east लिख दो, east के पीछे west. ऊपर हमेशा north होता है और नीचे south होता है. Right? So ये east है. अब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट कौन सा हाथ आएगा? नॉर्थ आएगा. एंड राइट हाथ कौन सा आएगा? साउथ आएगा. राइट. सो अगर कभी भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हो या क्वेश्चंस हो तो आप ऐसे वाला एक पिक्चर बनाओ और वहाँ पे इधर ईस्ट लिखना, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ. और हमेशा आपको जो भी क्वेश्चन, जिधर का भी डायरेक्शंस पूछा जाए ना, उधर की तरफ अपने आप को इमेजिन करो कि आप उधर की तरफ फेस करके खड़े हो और उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड कौन सी साइड आएगा और राइट हैंड कौन सी साइड आएगा. तो यहाँ पर व्हाट वी आर आस्किंग दैट ईस्ट की साइड अगर आप फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड कौन सा डायरेक्शन आएगा? सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी नॉर्थ. राइट. सो व्हाट डू वी राइट हियर? आंसर इज north will be the direction to the left, while facing east. Right? Done? Shall we move to the next question? Chalo, let's move to the next question. Write the 4 main directions. ये तो सबको पता है. Now this is your homework. मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद लिखना है. Write the 4 main directions. और नंबर 5 भी सबको पता है, इसीलिए ये भी आपका होमवर्क है. ये भी मैं नहीं बताऊंगी आपको. सब डायरेक्शंस कौन कौन से हैं. राइट. एंड नंबर 6 ऑल्सो. सन राइजेज इन विच डायरेक्शन. सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना. विच डायरेक्शन द सन राइजेज? वेस्ट. वेस्ट में उगता है क्या सूरज? नहीं ना. सो यू नो दैट, राइट? यू हैव टू आंसर इट योरसेल्फ. 4 मेन डायरेक्शंस कौन कौन से आएंगे? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इजंट इट? एंड 4 सब डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, southwest. Right? Now number 7. What is it? What is a compass? Compass क्या होता है? You know that. आपको पता है ना इसका आंसर? I know कि आपको पता है. चलो, still I will make you right. What is a compass? A compass is an instrument to find directions. Right? Compass is an instrument to find directions. Done?
Shall we move to the next question? Chalo, let's move to the next question. What is it? What is the full form of news? Full form of news is full form of news is north, east, west and साउथ. सो टीवी पे जो न्यूज़ आता है उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. दैट मीन्स हर दिशा से हमें खबर आती है, समाचार आते हैं, राइट? ओके, डन. नंबर 8 डन. चलो, लेट्स मूव टू नंबर 9. 9 में क्या है? हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? देयर आर 24 hours in a day. And it is called hours. Hours नहीं होते, ठीक है? It is hours. H जो है वो साइलेंट होता है, hour भी नहीं होता है. It is hours. Now number 10. Shall we move? 10 कर ले. In a clock, which hand shows the hour? घड़ी में कौन सा हाथ आर दिखाता है? Which hand shows the hour? Small hand or big hand? Small hand shows the hour, right? Big hand shows the minute. So, we write here small hand shows the hour in a clock, right? Are we finished? Are we done? Shall we move to the next question? Chalo, let's move to the next question. Number 11. How many minutes are there in an hour? एक घंटे में कितने minutes होते हैं? There are 60 minutes, right? So we write here, there are 60 minutes in an hour. एक घंटे में 60 minutes होते हैं. Number 12. How many seconds are there in a minute? एक मिनट में कितने seconds होते हैं? 60 seconds, right? So we write here in number 12, there are 60 seconds. So there are 60 seconds in a minute, right?
Okay, shall we move to the next question? Where can we read day, dates and month? हम day, dates and month कहाँ देख सकते हैं? What is it? Where can we see that? We can see the day, dates and month in a calendar, right? So the answer is we can read day, dates and month in the calendar. Right? Calendar में रहता है ना सब कुछ. Okay. Done? Got it? Shall we move to the next question? चलो, let's move. Number 14. 14 में क्या है? We have how many weeks are there in a year? How many weeks are there? Approximately 52 weeks, right? So we write here there are approx 52 weeks in a year. Done? Let's move to question number 15. Why are directions useful for us? Why are directions useful for us? Directions helps us find our way, right? Directions help us find our way. हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है directions, right? So directions helps us find our way. Are we done? Shall we move to the next question? Chalo, let's move to the next question. What do you mean by national symbol? National symbol का मतलब क्या होता है? So what do you mean by national symbols? These are the symbols that reflect our rich heritage and culture, right? So we write here national symbols reflect our rich heritage and culture. Got it? Chalo, let's move to the next question. What is our national flag called? हम अपने national flag को क्या बुलाते हैं? तिरंगा, right? Our national flag is called Tiranga.
our national flag is called Tiranga. That means having 3 colors, tricolor flag. Done? Shall we move to question number 18? Write 3 colors of our national flag. What are the 3 colors of our national flag? Saffron, white and green, right? So what do we write here? We write here saffron, white and green. Now number 19. How many spokes are there in Ashok Chakra? Ashok Chakra में कितने spokes होते हैं? There are 24 spokes, right? So we write here, there are 24 spokes in Ashok Chakra. Chalo, finished. Now last question we will do today is, who wrote our national song? What is our national song? Vande Mataram, right? Who wrote it? Bankim Chandra Chatterjee. So this is the last question that we are doing for today. In the next class we will do the next questions. So last question today is question number 20 and the answer is Bankim Chandra Chatterjee. बंकिम चंद्र चैटर्जी ने हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था. So that is all for today. Catch you up in the next class.